नगर कुरावली के जीटी रोड के अतिक्रमण ने एक बार फिर से 2 लोगों की जान ले ली। दरअसल ये ताज़ा मामला जनपद मैनपुरी के थाना क्षेत्र कुरावली के अंतर्गत का है, जहां पर आज दोपहर में यहां एक जीटी रोड पर अतिक्रमण होने के कारण 2 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि एक युवक बाइक से अपने भांजे की शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहा था कि तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसको टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार एक महिला और उसके एक मासूम की जान चली गई। जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने तत्काल शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं जानकारी होते ही परिजनों में पूरी तरीके से हड़कंप मचा है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर जिम्मेदार अधिकारी इस संबंध में ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि नगर कुरावली का जो जीटी रोड पर अतिक्रमण है वह अतिक्रमण पहले भी कई दुर्घटनाओं को अंजाम दे चुका है। इन दुर्घटनाओं में कई लोग ऐसे हैं जो काल के काल में समा चुके हैं। हालात इतने खराब हैं कि यहाँ पर जो 2 पहिया वाले वाहन हैं, पैदल राहगीर हैं, उनको चलने के लिए रास्ता नहीं मिलता। ऐसे में जिम्मेदार अधिकारी बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हैं। अगर अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसे में और भी कई बड़ी दुर्घटनाएं सामने आती हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। झांसी में हुई मूसलाधार बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने से एक 52 वर्षीय किसान की मौत हो गई। बारिश बंद होने पर लोगों ने किसान को पड़ा देखा तो परिजनों को खबर दी। सूचना पाकर एसडीएम अंकुर श्रीवास्तव, तहसीलदार वंदना कुशवाहा समेत तमाम कर्मचारी मौके पर पहुंचे। एक्चुअली यहाँ पे अभी आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और ये अपने खेत पर रखवाली कर रहा था और एकाएक आकाशीय बिजली गिरी और इसकी मौत हो गई। मौके पे कौन कौन आए? मौके पे अभी तहसीलदार मैडम आई हैं, पुलिस अभी आ रही है और एसडीएम साहब का भी सुन रहे हैं कि आ रहे हैं अभी। तो यह व्यक्ति सिर्फ किसान था या कुछ और भी था? नहीं, किसान प्योर किसान था, खेती बाड़ी कर रहा था, यहीं अपनी फसल देख रहा था जी। घर परिवार की क्या स्थिति है? घर परिवार में इसके में 2 बच्चे हैं, एक की शादी हो गई है, एक विकलांग है। अच्छा, बाकी उसकी वाइफ है। यही पारिवारिक स्थिति है। पुलिस और एसओजी टीम को मिली बड़ी कामयाबी। सुनार से लूट की घटना में फरार चल रहे एक आरोपी को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। आरोपी के पास लूटा हुआ सोना, नकदी एवं एक तमंचा और कारतूस बरामद। हाथरस के थाना हाथरस गेट पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ के उपरांत एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया गया है। इस लुटेरे द्वारा कुछ दिन पूर्व एक सोनार के साथ लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें इसके अन्य साथियों की गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी है। इस लुटेरे के कब्जे से लूट के सोने के आभूषण पुलिस ने बरामद किए हैं। कुछ कैश तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी इस बदमाश के पास से पुलिस ने बरामद किया है। इसके अतिरिक्त इस बदमाश के कब्जे से अवैध तमच्चा, जिंदा व खोखा कारतूस भी पुलिस को बरामद हुए हैं। इसका नाम लोकेश है और ये जनपद मथुरा के थाना बलदेव का मूल रूप से निवासी है और पूर्व में भी इस बदमाश के ऊपर लूट तथा गैंगस्टर जैसी संगीन धाराओं में करीब 1 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। इस गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाथरस गेट पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। संभल में शराब के नशे में धुत होमगार्ड ने दुकानदार द्वारा मुर्गा न देने पर दुकानदार को पीटा। मुर्गा विक्रेता का कसूर सिर्फ इतना सा था कि उसने लॉकडाउन का हवाला देकर मुर्गे का मांस देने से मना कर दिया। शराब के नशे से चूर होमगार्ड ने गरीब मुर्गे विक्रेता को पीटना शुरू कर दिया। संभल का दौरा करने पहुंची राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा ने जिला अस्पताल व सीएचसी पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जाना। पीएम केयर फंड से बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट को देखा। 1 माह में तैयार होने की बात पर सुषमा ने काम करने वालों को फटकार लगाई और 2 दिन के अंदर ऑक्सीजन प्लांट तैयार करने के निर्देश दिए। जैसा हम सब विदित हैं कि कोविड-19 के चलते जो सेकेंड फेज़ आया था उसमें बहुत हमारे अपने जो परिजन हैं वो सब चले गए थे। तो अभी मुख्यमंत्री जी काफ़ी सजग हैं, सीएचसी पेशेंट्स का निरीक्षण भी और उनको गोद लेने का काम भी और जनमानस को 100% टीकाकरण हो, इसकी सुविधाएं भी मतलब सही हो, सही प्रकार से जागरूकता अवेयरनेस हो। अस्पताल में बाकी कोई ऐसी मुझे खामी नहीं मिली है, लेकिन हाँ यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो ये अस्पताल के माध्यम से 100% सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो वो अस्पताल के प्रीमिसेस में एंटर हो रहे हैं तो उनको मास्क वितरण किया जाए
क्योंकि कोविड-19 जो बीमारी है उसका एकमात्र बचाव जागरूकता है, और जागरूकता में सबसे पहला मास्क को पहनना, 2 गज की दूरी, सैनिटाइजेशन और कहीं भीड़ इकट्ठे नहीं होना है। तो बाकी व्यवस्थाएं यहाँ पे दुरुस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई कंप्लेंट भी नहीं आई है। लेकिन मास्क को लेके मेरा अस्पताल को निर्देश है कि जब यहाँ से एंटर हो रहे हैं तो हेल्प डेस्क के माध्यम से कोई भी अगर नहीं पहन के आया है किसी भी कारण से, तो नैतिकता के आधार पे ये हमारी मौलिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उन लोगों को मास्क वितरण करें और बिना मास्क के हम उनको अंदर ना घूमने दें, क्योंकि हम उनके मास्क ना पहनने से जो लोग ऑलरेडी प्रेमिसेस में हैं, अस्पताल में हैं, उनको भी खतरा है। तो इन सब चीज़ों का संक्रमण ना फैले, इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की ज़्यादा आवश्यकता है। मैडम, जो पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट बन रहा है वो कब तक इसका काम पूरा हो जाएगा? तीसरी लहर का अनुमान लगाया जा रहा है। अभी मैं सीधा निरीक्षण करने यहाँ आई हूँ, इसका मेरे से बेहतर जवाब आपको सीएमओ देंगे। आप बताइए सीएमओ सर, ऑक्सीजन प्लांट कब तक तैयार हो जाएगा जिला अस्पताल? देखिए, इसमें जो इसका फाउंडेशन है वो कहते हैं PWD के माध्यम से हो रहा है, शुरुआत हो गई है। जैसे ही फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में जो है कहते हैं CDRF की तरफ से जो है नहीं, आप इनको ये बताइए कितना समय लगेगा? हमें कम से कम 1 महीने के अंदर तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि बड़ा प्लांट है, इसमें 1 महीने का समय लगेगा। क्योंकि कोई भी कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है उसको बनाने के बाद में थोड़ा उसको सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए टाइम दिया जाता है, क्योंकि प्लांट का वजन बहुत है। 1 महीने के अंदर उम्मीद है कि हम। फिरोजाबाद में बच्चे ना होने पर महिला को मौत के घाट उतारने की कोशिश। ससुराल वालों ने डीजल डालकर महिला को जिंदा जलाया। 30 वर्षीय महिला जिंदगी और मौत से जूझ रही है। महिला ने अस्पताल से वीडियो जारी कर लगाया ससुराल जन पर आरोप। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मंच से जमकर किया गया अभद्र भाषा का इस्तेमाल। आरएलडी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर जगपाल तेवतिया और जय किशोर ने मंच से दी गालियां। यही नहीं, बल्कि जय किशोर मंच से जिला पंचायत कर्मचारियों को धमकाने लगे और उनका ट्रांसफर चित्रकूट करने की भी बात कही। तुमने किए ना, इसको ध्यान में रखना। मैं सारे को कह रहा हूँ, जो दलाल है ना, या इस दलाली से जिला पंचायत से सब हट जाए, और नहीं तो ऐसी जगह भिजवा दिए जाएंगे। ध्यान रखना, चित्रकूट भिजवा दिए जाएंगे, चित्रकूट। अब जो ये चल रहा है मामला बीजेपी का, वो भी दिमाग से सुन ले और कान खोल के सुन ले कि जो ये कर रहे, पहले भी यहाँ मेंबर रहे और शपथ हुई है 1000-2000 लोगों की, और ये गेट जो है, ये गेट खोल दिया जाए। डीएम साहब यहाँ से जा चुके हैं, ये गेट खोल दिया जाए, जो हमारे एमओ से भेजो। बोलो, किसी को मत रोको। गाजियाबाद में नेहरू नगर स्थित घर में एक साथ 4 बच्चों की किलकारियां गूंजी। खुशी की बात यह है कि मां और बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं। ये डिलीवरी IVF के माध्यम से हुई। जी मैम, क्या हुआ मैम? 4 बच्चे जो हुए हैं, कैसे मतलब इस चीज़ का आपको ऑपरेट किया है? हाँ, इनको 7.5 साल शादी को हो गए, तो इन्होंने जब 2 साल तक बच्चे नहीं हुए तो ट्रीटमेंट लेना शुरू करा, और तो फिर प्रेगनेंसी हुई है, तो उसमें 4 ट्रीटमेंट लेने के बाद 4 बच्चों की प्रेगनेंसी हुई है, जो आज हम लोगों ने ऑपरेशन से 4 बच्चों को डिलीवर कराया है। मैम, 4 बच्चे ठीक है? 4 बच्चे ठीक है। उनकी मैम मदर भी ठीक है। मैम, फैमिली का क्या रिएक्शन लगा आपको इस चीज़? फैमिली बहुत खुश थी। फैमिली तो बहुत खुश होगी। 4 बच्चे हुए इतने सालों के बाद, जो इंतजार के बाद उनको बच्चे पैदा हुए, तो वो खुश है। प्रेगनेंसी होते ही खुश हो गए थे, और अब ये तो बहुत खुशी की बात है कि 4 बच्चे स्वस्थ हैं, मदर स्वस्थ है, और ऑब्वियसली प्रेगनेंसी सारी फैमिली के लिए तो बहुत खुशी की बात है। तो मैम, पहले भी पता था कि ये बच्चे 4 हैं या हाँ कुछ ऐसा? जी, पहले तो पता था, क्योंकि आजकल अल्ट्रासाउंड हो जाते हैं, तो पहले तो पता था 4 बच्चे। फैमिली बैकग्राउंड में? हाँ जी, फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली में तो फादर मदर क्या करते हैं, उसकी किस तरीके से फैमिली बैकग्राउंड है? सर्विस में है, उनके फादर, बच्चे के फादर सर्विस में, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। खेत पर काम करते समय आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया, वहीं अन्य 2 लोगों का इलाज चल रहा है। मुरादनगर निवासी सलमा की शादी अब से लगभग 3 वर्ष पहले साजिद से हुई थी। आरोप है कि सलमा के ससुराल जन सलमा को बार बार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे, साथ ही कार और 2 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। क्या नाम है आपका? नूरजहां।
अच्छा, आपके घर में किसी की मौत हुई है, क्या मामला है? आप यहाँ थाने में पहुँचे हैं, क्या है पूरा मामला बताइए ना, क्या मामला ये है कि जब से शादी हुई थी 1 साल बाद ही इसे परेशान करने लगे, और अगर वो मेरे से शिकायत करती थी तो मेरा भी आना जाना उन्होंने बंद कर दिया था। बीच में भी कई बार मारपीट करी उन्होंने, और बीमार भी रही तो उन्होंने हमें कोई खबर नहीं दी। मैं तो उसके पास में ही रहती थी, मुझे भी नहीं बताया कि वो बीमार है। हमें भी औरों से पता लगा जब हमने मालूम करा कि हाँ वो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में जब लेके पहुँचे तो उसकी ज़्यादा सीरियस हालत। अच्छा, अब यहाँ थाने लिसाड़ी गेट पहुँचे तो यहाँ क्या मामला बना है? उन्होंने कंप्लेंट कर दिया आपने? कंप्लेन वहाँ से मुरादनगर से तो हो ही नहीं, फिर यहाँ भेजा हमें। तो यहाँ पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया है? क्या कहा है यहाँ की पुलिस ने आपको? जाँच वाँच के लिए जाएंगे वहाँ पर, देखो क्या। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? आप उसमें क्या होना? हम ये चाहते हैं हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने हमारी भतीजी को मारा, हमें उसके लिए इंसाफ चाहिए। अच्छा, ठीक है।